जी, तो नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं, है ना। अब ये क्या होता है जरा समझेंगे। जैसे आपको यहाँ पे एक राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा होगा, ये एंगल आपका थीटा दे रखा है बेटा। तो यहाँ से थीटा के सामने वाला जो होता है हमेशा परपेंडिकुलर होता है, सबसे बड़ा वाला जो होता है वो हाइपोटेनस होता है, और ये जिसके साथ ये एंगल बनाया है ओपी वो आपका बेस होता है। ठीक है, इसको बी से डिनोट करेंगे, परपेंडिकुलर बेस एंड हाइपोटेनस। तो साइन थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। कॉस थीटा की बात करें यहाँ, कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा बेस अपॉन हाइपोटेनस हो जाएगा, और tan थीटा की बात करें तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस हो जाएगा। ये छोटी मोटी चीजें जो आपने पढ़ा होगा, तो साइन थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू बेस अपॉन हाइपोटेनस, है ना। tan थीटा इज इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। कॉट थीटा जो होता है ये आपका tan का रिवर्स होता है, इसी को आप कह सकते हैं 1/tan थीटा। क्लियर है। उसी तरीके से सेक थीटा किसका रिवर्स है, ये आपका कॉस का रिवर्स होता है, इसको आप 1/cos थीटा लिख सकते हैं। कॉसेक थीटा जो है ये आपका 1/sin थीटा होता है, जो कि नीचे लिखा हुआ है। कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/sin थीटा, सेक थीटा इज इक्वल्स टू 1/cos थीटा, एंड कॉट थीटा इज इक्वल्स टू 1/tan थीटा। ये आप क्लास 9th और 10th में पढ़ लेते हैं। हाँ, यहाँ पे अब ये तीन चीजें हैं जो आपको याद रखना है, जिसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये वाला है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू 1। इसका यूज सबसे ज्यादा आने वाला है। दूसरा है आपका 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा, एंड 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू कोसेक स्क्वायर थीटा। उम्मीद करते हैं ये आपको याद हो जाएगा, और इसे याद कर ही लेना है, क्योंकि इसके अलावा इसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। अब आगे आइए, आगे जरा समझे हम लोग। एक क्वेश्चन आपको दे रखा है, स्क्रीन पे दिख रहा होगा एक क्वेश्चन। ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है जरा इसको समझने की कोशिश करेंगे। ठीक है, आइए। यहाँ पे आपको दे रखा है साइन थीटा इज इक्वल्स टू 3/5। तो आपको अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज बताने हैं। ठीक है, साइन थीटा, थीटा एंगल दिख रहा है, थीटा के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर, ये हो गया आपका हाइपोटेनस, और ये आपका हो गया बेस। तो ये 3 और 5 है, तो क्या हम बेस निकाल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम से, है ना। तो ये कितना आ जाएगा 4। अब आप बोलोगे सर ये कैसे आ गया, आपने तो डायरेक्ट लिख दिया। नहीं बेटा, डायरेक्ट नहीं लिखा है। बेस इज इक्वल्स टू होता है रूट अंडर हाइपोटेनस का स्क्वायर माइनस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। यहाँ जब आप पुट करेंगे तो 5 का स्क्वायर 25 माइनस पी है आपका 3, 9 हो जाएगा स्क्वायर में। तो ये रूट अंडर 16 आएगा, जो कि आपका 4 आ गया। ठीक है, तो जैसा कि आपका साइन थीटा तो दे ही रखा है, साइन थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस 3/5 हो गया। दूसरा कॉस थीटा की बात करें, कॉस थीटा की बात करें तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, बेस अपॉन हाइपोटेनस, बेस अपॉन हाइपोटेनस बोले तो 4/5। ठीक है बेटा। सिमिलरली tan थीटा की बात करें, tan थीटा आपका परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। परपेंडिकुलर कितना है बेटा, थीटा के सामने परपेंडिकुलर होता है, यानी ये 3/5। सॉरी, बेस है, बेस आपका 4 है बेटा, है ना। चलो इसको करेक्ट कर लेते हैं, 3/4 हो जाएगा। अब आते हैं कि सर सेक थीटा क्या होगा बेटा। तो सेक थीटा क्या होता है 1/cos थीटा। कॉस थीटा कितना है आपका 4/5, तो ये आपका 5/4 हो जाएगा। सिमिलरली कोसेक थीटा की बात करें तो ये आपका होता है 1/sin थीटा। साइन थीटा कितना है बेटा 3/5, रिवर्स कर दीजिए तो 5/3 आ जाएगा। और अगर हम बात करें कॉट थीटा की, तो कॉट थीटा आपका 1/tan थीटा होता है। तो यहाँ पे tan थीटा आपका 3/4 है, तो ये आपका 4/3 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अदर ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज फाइंड कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं सबको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़े, आइए आगे की ओर देखते हैं। अब आगे क्या है जरा उसको समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, अब आते हैं यहाँ पे आपका ASTC रूल है। अब यहाँ पे जैसे साइन 120 डिग्री, साइन 120 डिग्री, साइन 135 डिग्री, कॉस 135 डिग्री, tan 120 डिग्री, इनकी वैल्यू जब निकालनी होती है, यानी 0 और 90 के अलावा अगर किसी एंगल का वैल्यू निकालना है हमें, तो वो वैल्यू कैसे निकालेंगे, इसी को कहते हैं ASTC रूल। अब ASTC रूल का क्या मतलब है, रूल क्या है बेटा ASTC। ए का मतलब हो गया ऑल, एस का मतलब हो गया आपका साइन, टी का मतलब हो गया tan, और सी का मतलब हो गया cos। ठीक है, हमारे पास क्वाड्रेंट कितने होते हैं गौर से देखिए, 1 2 3 4 क्वाड्रेंट है ना। तो अब जरा सा इसको समझने की कोशिश करेंगे, समझ में आ जाएगा।
ए हो गया आपका फर्स्ट क्वाड्रेंट, ए हो गया सेकेंड क्वाड्रेंट, ए हो गया थर्ड क्वाड्रेंट और ए हो गया फोर्थ क्वाड्रेंट। इसका मतलब है कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे के सारे पॉजिटिव होंगे। आप देख सकते हैं 0 से 90 डिग्री फर्स्ट क्वाड्रेंट होता है, इसमें सारे पॉजिटिव होते भी हैं। जितने भी वैल्यू आप पढ़ते हैं, साइन 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, साइन 10 कॉस कोई भी लीजिए, तो सारे के सारे क्या होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। अब आते हैं सेकेंड क्वाड्रेंट में, सर कौन सा होगा? तो सेकेंड क्वाड्रेंट में क्या है बेटा, साइन। तो यहाँ पे आ जाएगा साइन, और साइन का उल्टा क्या होता है बेटा, कोसेक। यानी सेकेंड क्वाड्रेंट में केवल और केवल यही दोनों पॉजिटिव होने वाले हैं, बाकी टेन हो गया आपका, कॉस हो गया, ये निगेटिव होगा। आते हैं थर्ड क्वाड्रेंट। थर्ड क्वाड्रेंट में क्या है बेटा, टेन। तो यहाँ पे आ जाएगा टेन, और टेन का उल्टा कॉट। यही दोनों केवल और केवल पॉजिटिव होंगे, अदर देन निगेटिव होंगे। ठीक है। सिमिलरली फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या है बेटा, कॉस। तो यहाँ पे आ जाइए कॉस, और कॉस का उल्टा होता है सेक। केवल यही दोनों हमारे पॉजिटिव होंगे। बाकी कोई अगर यहाँ पे आ गया, जैसे टेन आ गया, साइन आ गया, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में उसकी वैल्यू क्या होगी, निगेटिव होगी। उम्मीद करते हैं इतनी चीज़ें समझ में आ गई होगी। इसको याद करने का तरीका क्या है, एएसटीसी का देख सकते हैं, वर्ड दिया गया है, ऐड शुगर टू कॉफी। ऐसे याद रख ले वो बेटर, ना तो एएसटीसी रूल सिंपली आप बोलें तब भी आपको याद हो जाएगा। क्लियर है? नेक्स्ट आइए अब आगे। अब आते हैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का जनरल एंगल कैसे निकालेंगे, या कन्वर्ट कैसे होगा, साइन कॉस में, कॉस साइन में कब कन्वर्ट होगा, इन सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। तो आइए, आपको ये साइन 2n पाई प्लस थीटा साइन थीटा होता है, कॉस 2n पाई प्लस थीटा कॉस थीटा होता है। कहने का मतलब है, यहाँ पे गौर करिएगा, 2n पाई है, n की वैल्यू 1 2 3 कुछ भी रख सकते हैं ना। तो 1 रखेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 पाई हो जाएगा, 2 रखिएगा 4 पाई हो जाएगा, यानी 2 पाई 4 पाई 6 पाई ऐसा कुछ भी होगा, और प्लस में साथ में जो एंगल होगा थीटा, तो वहाँ पे हमारा साइन और कॉस या टेन किसी में चेंज नहीं होगा। बात समझ में आ रही है? अगर हम बोलें कितना, 2 पाई प्लस थीटा, फिर बोल सकते हैं 4 पाई प्लस थीटा, 6 पाई प्लस थीटा, यानी इवन नंबर है ना, तो इन सब में नो चेंज। ध्यान देने वाली बात है। इसमें अगर कोई चेंज आ रहा है तो यहाँ इधर अगर आप साइन लीजिएगा तो इधर भी क्या आएगा बेटा, साइन ही आएगा। इधर अगर आप कॉस लीजिएगा तो इधर भी क्या आएगा, कॉस आएगा। टेन लीजिएगा टेन आएगा, कोई चेंज नहीं होगा। उम्मीद करते हैं ये बातें समझ में आ गई। दूसरा आइए बेटा, साइन पाई माइनस थीटा। साइन पाई माइनस थीटा क्या होगा, तो प्लस साइन थीटा होगा। बात है सर या ऐसा ही क्यों होगा, जरा इसको समझने की कोशिश करिए। यहाँ पे अगर आप बात करें, इसी को तो बेटा पाई कहते हैं, ये आपका 0 है, इसे क्या कहते हैं, पाई/2, और ये हो गया आपका 3 पाई/2। तो अगर पाई से कम है, यानी इसमें आएगा, इसमें क्या आएगा, जरा उसको ध्यान देंगे, पाई माइनस थीटा यहाँ पे आ जाएगा। तो पाई माइनस थीटा करेंगे तो किस में आ गया, सेकेंड क्वाड्रेंट, और सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है। इसका मतलब है कि यहाँ पे हमारी साइन की वैल्यू क्या रहने वाली है, पॉजिटिव। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन पाई माइनस थीटा क्या हो जाएगा बेटा, साइन थीटा। उम्मीद करते हैं बातें समझ में आ रही है। चलिए यहाँ पे छोटा सा डायग्राम बना देते हैं ताकि आपको क्लियर कट समझ में आ जाए। ठीक है, या इसमें हम क्या लिख सकते हैं, पाई माइनस थीटा। ठीक, क्लियर है? इसमें क्या लिखेंगे, पाई प्लस थीटा। क्लियर? दूसरा इसमें और क्या लिख सकते हैं, जरा उसको भी समझ लें। एक और लिख लेते हैं, क्लियर पिक्चर दिख जाए आप लोगों को। इसमें एक और हम लिख सकते हैं, पाई/2 प्लस थीटा। क्लियर है? इसमें क्या आ जाएगा बेटा, पाई/2 माइनस थीटा। क्यों? क्योंकि ये वाला वैल्यू तो पाई/2 होता है ना। छोटी मोटी बातें हैं जिसको आप इजिली समझ सकते हैं। ठीक है, तो आइए अब जरा फोकस करें। देखिए, तो साइन पाई माइनस थीटा सेकेंड क्वाड्रेंट में आता है, इसलिए पॉजिटिव है। साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा है बेटा। ये माइनस साइन थीटा क्यों है, क्योंकि साइन पाई प्लस थीटा थर्ड क्वाड्रेंट में आएगा, और थर्ड क्वाड्रेंट में अभी आपको बताया था, यहाँ थर्ड क्वाड्रेंट में देखिए साइन नहीं है, तो यहाँ पे साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए यहाँ पे आप देख सकते हैं साइन पाई प्लस थीटा माइनस साइन थीटा है। सिमिलरली साइन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई कहाँ है बेटा, यहाँ है, तो ये 2 पाई माइनस थीटा कहाँ हो जाएगा, यहाँ फोर्थ क्वाड्रेंट में आ गया। तो क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, निगेटिव होता है, कैसे पता चलेगा, बैक में आइए, यहाँ देखिए
फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन नहीं है, कौन है, कॉस और सेक केवल पॉजिटिव है, साइन क्या हो जाएगा, निगेटिव हो जाएगा। अर्थात ये वाली वैल्यू गौर से देखे साइन 2 पाई माइनस थीटा माइनस साइन थीटा हो जाएगा। और अभी अभी पता है 2 पाई जब होता है तो ज़्यादा चेंज नहीं होती है। क्लियर है? तो इस पे जरा ध्यान रखिएगा, किस क्वाड्रेंट में लाई करता है उसके अनुसार से हम आंसर देंगे, है ना। और आंसर ये देखेंगे ये किधर लाई करता है। ठीक है, अब आगे आइए, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा, साइन पाई बाई टू प्लस थीटा किधर आ गया बेटा, सेकेंड क्वाड्रेंट में आ गया। साइन पाई बाई टू प्लस थीटा अगर बात करें तो यहाँ आ गया ना बेटा, और इसमें साइन पॉजिटिव होता है। लेकिन ये जो वर्टिकल लाइन है इसमें अगर कोई प्लस माइनस हो तो साइन कॉस में, कॉस साइन में, टैन कॉट में, कॉट टैन में कन्वर्ट हो जाता है ना। हॉरिजॉन्टल लाइन में पाई प्लस माइनस थीटा और 2 पाई प्लस माइनस थीटा हो तो इस पर कोई कन्वर्जन नहीं होता है। छोटी छोटी बातें जिसे ध्यान रखेंगे। वर्टिकल लाइन फिर से बोल रहा हूँ, ध्यान देंगे, ये वर्टिकल लाइन पाई बाई टू प्लस थीटा या पाई बाई टू माइनस थीटा में साइन कॉस में और कॉस साइन में चेंज हो जाता है। और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट यही है, साइन और कॉस का कन्वर्जन, ये आपको आना ही चाहिए। ठीक है, तो आइए, तो साइन पाई बाई टू प्लस थीटा की बात करें तो इस सेकंड क्वाड्रेंट में आ गया। सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है, पॉजिटिव होता है, लेकिन पाई बाई टू प्लस है इसीलिए कन्वर्ट हो जाएगा। इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं साइन पाई बाई टू प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा हो गया। क्लियर है क्या? आइए जरा इसको इरेज कर देता हूँ इंक को, जितने इंक इस पर भरे पड़े हैं। आइए अब आगे की ओर बढ़ते हैं। सिमिलरली अब यहाँ कॉस वाले पे आइए, ध्यान दीजिएगा। अब कॉस वाले में ये पाई ये हो जाएगा आपका पाई माइनस थीटा, ये हो जाएगा पाई प्लस थीटा। ठीक है, इधर आ जाएगा पाई बाई टू माइनस थीटा, यहाँ और क्या आ जाएगा बेटा, पाई बाई टू प्लस थीटा। छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा। अब आइए, कॉस पाई माइनस थीटा कहाँ पे लाई कर रहा है बेटा, पाई माइनस थीटा बोले तो सेकंड क्वाड्रेंट, क्या सेकंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव था, केवल साइन और उसका अपोजिट कोसेक। तो कॉस तो है नहीं, इसका मतलब कॉस क्या होगा, निगेटिव। कॉस से देख सकते हैं यहाँ कॉस क्या है आपका, निगेटिव है। सिमिलरली नेक्स्ट पे आइए, कॉस पाई प्लस थीटा, कॉस पाई प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड क्वाड्रेंट में। थर्ड में कॉस क्या होता है, निगेटिव होता है। थर्ड में पॉजिटिव कौन होता है, टैन एंड कॉट पॉजिटिव होता है, इसके अलावा कोई भी होता तो निगेटिव। इसीलिए यहाँ कॉस पाई प्लस थीटा क्या आ गया बेटा, माइनस आ गया। छोटी छोटी बातें ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे है 2 पाई, 2 पाई तो ये होता है क्या, 2 पाई माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। और फोर्थ में कौन पॉजिटिव होता है, कॉस एंड सेक। तो ये वैल्यू जो है फोर्थ क्वाड्रेंट में है और पॉजिटिव होगी, इसीलिए आप देख सकते हैं क्या है, पॉजिटिव है। आपको समझ में आ रहा है कन्वर्ट कब होगा, नहीं होगा। यहाँ देखिए पाई और 2 पाई है, पाई और 2 पाई मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे कोई कन्वर्जन नहीं होता, इसीलिए आप यहाँ पे देख सकते हैं कॉस कॉस में ही है। यहाँ आप देख सकते हैं साइन साइन में ही है। छोटी छोटी बातें हैं लेकिन बहुत मोटी मोटी बातें हैं ना। दूसरा ये कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, बेटा कॉस पाई बाई टू प्लस थीटा, क्या पाई बाई टू यही है, तो क्या पाई बाई टू प्लस थीटा यहाँ आएगा, क्या पाई बाई टू माइनस थीटा यहाँ आएगा। क्या वर्टिकल लाइन में कन्वर्ट होता है, बिल्कुल कन्वर्ट होता है। देख सकते हैं साइन किस में कन्वर्ट हो गया, कॉस में। यहाँ देखिए कॉस किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में। यहाँ कॉस किस में कन्वर्ट हो गया, साइन में। छोटी छोटी बातें हैं, ध्यान दीजिएगा। नाउ ये पाई बाई टू प्लस थीटा है, पाई बाई टू प्लस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, सेकंड में। क्या सेकंड में कॉस होता है, क्या नहीं होता है। कॉस क्या हो जाएगा फिर, निगेटिव हो जाएगा। इसीलिए आपका साइन में कन्वर्ट तो किया लेकिन ये वैल्यू आप गौर से यहाँ देखिए क्या हो गया, निगेटिव हो गया। क्लियर। नेक्स्ट आइए, कॉस पाई बाई टू माइनस थीटा, ये किस क्वाड्रेंट में आ गया, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। क्या फर्स्ट क्वाड्रेंट में सारे पॉजिटिव होते हैं, बिल्कुल होते हैं। इसलिए आप यहाँ देख सकते हैं क्या पॉजिटिव है, हाँ। कॉस को साइन में कन्वर्ट कर देना है और पॉजिटिव साइन रहने देना है। तो कौन किस क्वाड्रेंट में लाई करता है उसके बेसिस पे आप बिल्कुल कह सकते हैं कौन पॉजिटिव होने वाला है और कौन निगेटिव होने वाला है। ठीक है, अब आइए टैन पे आते हैं। टैन कहाँ लाई करता है बेटा, टैन थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करता है ना। तो थर्ड क्वाड्रेंट में ही केवल यहाँ पॉजिटिव होगा, बाकी यहाँ निगेटिव होगा। यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट ऑल पॉजिटिव और यहाँ निगेटिव होगा। छोटी छोटी बातें ऐसे बनाइएगा, क्लियर समझ में आ जाएगा। आइए, तो टैन पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में लाई किया बेटा, सेकेंड में। सेकेंड में क्या होगा, निगेटिव। लेकिन पाई मतलब हॉरिजॉन्टल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन पे चेंज नहीं होता है। तो यहाँ पे गौर करें आप, इस पे कोई चेंज आया नहीं। टैन किस में है, टैन में। और निगेटिव किसके कारण आया, क्योंकि ये सेकेंड क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है, नेक्स्ट आइए, टैन पाई प्लस थीटा। टैन पाई प्लस थीटा की बात करें किस क्वाड्रेंट में आ गया, थर्ड में। क्या थर्ड में पॉजिटिव होता है, बिल्कुल, तो पॉजिटिव ही है। टैन 2 पाई माइनस थीटा, 2 पाई माइनस थीटा किस क्वाड्रेंट में आ गया, अब तो आप समझ सकते हैं फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो क्या फोर्थ क्वाड्रेंट में टैन होता है, नहीं होता है। क्या हो जाएगा ये, निगेटिव। तो देखिए यहाँ पे निगेटिव आ गया और टैन टैन में ही रह जाएगा।
तो उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा। नेक्स्ट आते हैं, ये आपका वर्टिकल लाइन हो गया π/2, इधर क्या बोलते हैं आप, π/2 प्लस थीटा, इधर क्या बोलते हैं बेटा, π/2 माइनस थीटा, है ना। tan इन दोनों का में क्या होगा बेटा, पहले में तो पॉजिटिव आएगा लेकिन इसमें क्या आएगा, निगेटिव। तो गौर करें आप। और π/2 में tan किस में कन्वर्ट करेगा, बताइए, tan cot में कन्वर्ट करेगा, और cot होता तो cot tan में, है ना। चलिए, तो यहाँ देखिए tan cot में हो गया, और ये किस क्वाड्रेंट में है, सेकंड में। सेकंड में क्या लेंगे बेटा, निगेटिव, बिकॉज ऑफ दैट ये रहा निगेटिव। दूसरा π/2 माइनस थीटा tan है, कन्वर्जन तो होगा π/2 में, क्योंकि वर्टिकल लाइन से प्लस माइनस कर रहे हैं, है ना। और ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में आ गया, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या होता है, पॉजिटिव, इसलिए हमने क्या ले लिया, पॉजिटिव। तो उम्मीद करते हैं ये सारी चीजें समझ में आ गई होंगी। आगे बढ़े। आइए। अच्छा, अब ये जो वैल्यू है, एक आप बचपन में खूब याद किए होंगे, है ना। ये वही वाली वैल्यू है। तो आइए, साइन 30 डिग्री, 37 डिग्री, 45 डिग्री, 53, 60 और 90, इतना तो जनरली आपको याद होना चाहिए, बाकी तो हम लोग फाइंड कर लेंगे, लेकिन इतना आपको पता होना चाहिए। ये रेडियन में कन्वर्जन, यहाँ से यहाँ कन्वर्जन हम लोगों ने पढ़ा था, ये वही कन्वर्जन है और कुछ भी नहीं, है ना। नेक्स्ट आइए, साइन 0 डिग्री, साइन 0 डिग्री 0, साइन 30 डिग्री 1/2, साइन 37 डिग्री 3/5, साइन 45 डिग्री 1/√2, साइन 53 डिग्री 4/5, साइन 60 डिग्री √3/2, साइन 90 1। यहाँ तक याद होना चाहिए आपको। सिमिलरली कॉस पे आ जाइए, cos 0 1, cos 30 √3/2, cos 37 4/5, cos 45 डिग्री 1/√2, cos 53 डिग्री 3/5, cos 60 डिग्री 1/2 और cos 90 0। tan 0 0, tan 30 1/√3, tan 37 3/4, tan 45 1, tan 4/3, tan 53 डिग्री 4/3 और tan 60 √3, tan 90 इन्फिनिटी। अगर आपको इतना याद है ना, तो बाकी की वैल्यू निकालना तो मैं सिखा दूंगा, उसमें कोई टेंशन नहीं लेना है, ठीक है। चलिए, जैसे हमें फाइंड करना है साइन 120 डिग्री, अब ध्यान दीजिएगा बस आप, साइन 120 डिग्री, क्या हम इसको साइन 90 प्लस 30 डिग्री लिख सकते हैं, ये बातें समझ में आ गई। अब साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, साइन किस में कन्वर्ट करता है, कॉस में करता है। साइन 120 किस क्वाड्रेंट में है बेटा, गौर करो, सेकंड क्वाड्रेंट में, क्या होगा, पॉजिटिव, तो कॉस 30 डिग्री हो जाएगा साइन 90 प्लस थीटा कॉस थीटा। अभी अभी देखा था, बैक में आओ, यहाँ यहाँ ध्यान दो, साइन 90 प्लस थीटा क्या हो गया, कॉस थीटा। बस ये छोटी छोटी बातें हैं, तो इसको हम लोग लिख देंगे कॉस थीटा। तो कॉस 30 की वैल्यू, बताइए बेटा, √3/2, यानी साइन 120 डिग्री का वैल्यू हो गया √3/2। देखिए, ये रहा आपका √3/2, क्लियर। उस तरीके से आप साइन 150 डिग्री क्या लिखेंगे बेटा, साइन क्या 90 प्लस 60 डिग्री, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है, कॉस थीटा, तो क्या लिखेंगे, कॉस 60 डिग्री। कॉस 60 डिग्री कितना होता है बेटा, बताइए जरा, 1/2। तो ये आ गया आंसर। तो आप चेक कर सकते हैं, आंसर इजीली आपको मिल जाएगा, है ना। क्या कन्वर्जन समझ में आ रहा है, ठीक है, आ गया। अब साइन 135 डिग्री, इसको क्या लिखते हैं बेटा, साइन 90 प्लस 45, 90 में प्लस माइनस होता है, कन्वर्ट होता है नहीं होता है, बिल्कुल होता है, किस में हो जाएगा, कॉस में, कॉस 45 डिग्री कितना बेटा, 1/√2। इन पॉजिटिव ही क्यों रह गया, क्योंकि ये किधर लाई कर रहा है, सेकेंड क्वाड्रेंट, याद रखिएगा, क्लियर है। नेक्स्ट आइए, साइन 210 डिग्री, इसको क्या लिख सकते हैं, साइन 180, 180 में कितना ऐड करेंगे बेटा, क्या 30 ऐड करेंगे तो आ जाएगा, बिल्कुल आ जाएगा। अब जरा गौर करें, 180 क्या यही आ गया, इस पे कन्वर्ट होता है नहीं होता, नहीं होता है। ये 210 डिग्री किस क्वाड्रेंट में आएगा, थर्ड में आएगा, थर्ड में क्या होगा बेटा, निगेटिव होगा। तो इसी को हम क्या लिखेंगे, माइनस साइन 30 डिग्री। साइन 30 की वैल्यू कितना, बताइए, 1/2, तो -1/2। तो क्या इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लेंगे, बिल्कुल कर लेंगे। आइए, नेक्स्ट है साइन 330 डिग्री, साइन 330 डिग्री। साइन 330 को क्या हम लोग साइन 360 -30 भी लिख सकते हैं। अब जरा ध्यान दीजिए, क्या 360 डिग्री मतलब यही हो गया, और इसी को तो 2 पाई की बोलते हैं,
तो क्या यही 2 पाई माइनस थीटा लिखो या 360 माइनस थीटा लिखो, बात देखिए। अब देखिए फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन होता है कि नहीं, तो साइन क्या लेंगे, निगेटिव। कन्वर्ट होगा नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे 360 है ना, तो ये कन्वर्ट नहीं होगा। तो माइनस साइन 30 डिग्री, बोले तो -1/2। क्लियर है। उस तरीके से साइन 390 डिग्री है, जरा आ जाइए देख लें। साइन 360 प्लस 30 चलेगा क्या, बिल्कुल। गौर करें जरा, क्या यही 360 है, क्या ये इसमें आ जाएगा ये 360 प्लस 30 डिग्री। क्लियर। तो 360 बोले तो इसको तो लेंगे नहीं, क्योंकि ये 2 पाई के बराबर है, केवल थीटा की वैल्यू आएगी। तो किस में कन्वर्ट होगा, नहीं होगा, नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि ये हॉरिजॉन्टल लाइन पे आ रहा है केवल, है ना। तो साइन 30 डिग्री बोले तो 1/2। तो क्या इस तरीके से कन्वर्ट कर लेंगे आप, बिल्कुल कर लेंगे, है ना। अभी बहुत सारे कन्वर्जन है, ये सारे मैं आपके लिए छोड़ता हूँ, कैसे करना है आप समझ चुके हैं। कॉस का है, लाइए कॉस का भी बता देते हैं। कॉस 120 क्या लिखते हैं हम, कॉस 90 प्लस 30। तो क्या 90 प्लस थीटा, कॉस 90 प्लस थीटा कन्वर्ट होगा नहीं होगा, होगा। किस में होगा बेटा, कॉस है तो साइन, साइन 30 डिग्री। अब आते हैं कि ये क्या निगेटिव होगा कि पॉजिटिव होगा, ये अच्छी बात है। तो कॉस तो बेटा यहाँ होता है, यहाँ तो नहीं होता है, तो यहाँ तो निगेटिव होगा, और 120 डिग्री यहाँ लाई करेगा, इसका मतलब ये माइनस में होगा। तो -1/2। क्या बातें समझ में आ रही है। कॉस 150 डिग्री क्या लिखते हैं बेटा, कॉस 90 प्लस 60। सेकेंड क्वाड्रेंट है, निगेटिव होगा, कन्वर्ट होगा नहीं होगा, होगा। क्यों, क्योंकि 90 प्लस थीटा किया है। तो माइनस साइन 60 डिग्री कितना हो गया बेटा, बताइए, -√3/2। इस तरीके से आप कन्वर्ट कर लेंगे। क्लियर है। नेक्स्ट आइए, कॉस 135 डिग्री है, क्या लिखेंगे इसको, कॉस 90 प्लस 45 डिग्री। क्या लिख देंगे इसको, कॉस सेकेंड क्वाड्रेंट में माइनस होगा, कॉस किस में कन्वर्ट होगा, साइन में। तो माइनस साइन 45 डिग्री, साइन 45 -1/√2। तो इस तरीके से आप कर लेंगे। नेक्स्ट एक आपके लिए छोड़ देता हूँ, कर लीजिएगा। ये भी कुछ क्वेश्चंस हैं जो आप ही को करने हैं, ठीक है। बाकी अब यहाँ से जो नेक्स्ट है ये हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे।